11वीं सदी लगभग 1010 से 1055 ईस्वी में जब मालवा की धरती पर परमार वंश के महाप्रतापी राजा भोज का शासन था। राजा भोज सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि खुद एक प्रकांड विद्वान, कवि और कला साहित्य के महान संरक्षक थे। राजा भोज ने अपनी राजधानी धार, मध्य प्रदेश में एक विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी परिसर को भोजशाला कहा गया। राजा भोज मां सरस्वती, वाग्देवी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भोजशाला के मुख्य मंदिर में मां सरस्वती की एक अत्यंत सुंदर और अलौकिक संगमरमर की मूर्ति स्थापित की। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश से छात्र और विद्वान दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद और कला की शिक्षा लेने आते थे। इसकी दीवारों पर आज भी संस्कृत के कई काव्य और व्याकरण के सूत्र खुदे हुए हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान भारत पर विदेशी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। मालवा और धार भी इससे अछूते नहीं रहे। 1305 ईस्वी के आसपास दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन-उल मुल्क ने धार पर आक्रमण किया। इस दौरान भोजशाला को भारी नुकसान पहुंचाया गया। बाद में 14वीं और 15वीं सदी के दौरान इस परिसर के एक बड़े हिस्से को मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिसे आज कमल मौला मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इस निर्माण में भोजशाला के ही स्तंभों और पत्थरों का उपयोग किया गया, जिन पर आज भी सनातनी कलाकृति और नक्काशी देखी जा सकती है। इस उथल-पुथल के बीच मां वाग्देवी की मूल मूर्ति गायब हो गई। ब्रिटिश काल में यह मूर्ति धार के खंडहरों से अंग्रेज अधिकारियों को मिली, जिसे बाद में लंदन ले जाया गया। वर्तमान में यह ऐतिहासिक मूर्ति लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। आजादी के बाद भोजशाला का यह परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में आ गया। चूंकि इस स्थान से हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए कोर्ट और ASI ने एक व्यवस्था बनाई। मंगलवार हिंदू समाज के लोग यहां मां सरस्वती की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। शुक्रवार मुस्लिम समाज के लोग यहां जुमे की नमाज अदा करते हैं। वसंत पंचमी हर साल वसंत पंचमी मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस पर यहां भव्य पूजा अर्चना होती है, जो इस स्थान का सबसे बड़ा उत्सव है। जय मां सरस्वती।